बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज की वीडियो में मैं अपने हिंदू भाइयों के कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ। जैसे कि उनके कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कुरान को लेकर गलत चीजें बोलते हैं, गलत बातें बताते हैं, और मुझे भी ये चीज ऐसे बोलते हैं कि पहले तुम कुरान को पढ़ो, उसमें तुम्हें फिर सच्चाई नजर आएगी। और आज की वीडियो में मैं उन नॉन मुस्लिम भाइयों के कि जितने भी सवाल मेरे से उन्होंने मेरी पोस्ट पे कमेंट करके किए हैं, उन सब के जवाब मैं ये जो मेरे पास हिंदी तर्जुमे वाली कुरान शरीफ है, इसमें पढ़कर ही उनके सवालों के जवाब दूंगी, जो कि वो इस कुरान शरीफ को गलत बताते हैं। कुरान शरीफ में जो बातें लिखी हैं वो उनको इस तरह से बताते हैं कि कुरान शरीफ में गलत चीजें बताई गई हैं। इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं कुरान शरीफ में देखकर ही आप सबके सवालों के जवाब दूंगी, ताकि आप सबको भी पता चल सके कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्योंकि मैं नहीं जानती कि आप सबने कुरान शरीफ को पढ़ा है या नहीं, या फिर आप भी एक्स मुस्लिम की बातों को सुनकर ही ऐसे क्वेश्चन उठाते हो और कुरान शरीफ को गलत समझते हो, इस्लाम को बदनाम करते हो। आप सबके डाउट भी आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला कमेंट देख लेते हैं, जिसमें एक नॉन मुस्लिम भाई ने मुझसे सवाल किया है। 59 साल नबी शराब पिए, बाद में अल्लाह ने शराब छोड़ने की आयत तब भेजी जब नबी की तबीयत ज्यादा बिगड़ना स्टार्ट हुआ, ऐसा क्यों? इस भाई ने मुझसे ये सवाल किया है कि जो हमारे नबी हैं उन्होंने शराब पी थी। ये बात सरासर झूठ है। हमारे जो नबी हैं वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते थे, और इस्लाम में भी शराब पीना हराम है। चाहे शराब हो या चाहे फिर कोई भी नशे से रिलेटेड कोई भी चीज हो, नशे जैसी किसी भी चीज को खाना हराम है। मैं आपको एक वक्त का वाक्य बताती हूँ हमारे प्यारे नबी का। जैसे कि हमारे जो प्यारे नबी हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में शराब नहीं पी। ये एक हदीस है जिसमें हजरत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत की रात बैतुल मुकद्दस में 2 प्याले दिए गए, जिसमें से एक प्याले में शराब थी और एक प्याले में दूध, और उसमें से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला चुना था, शराब का प्याला नहीं, क्योंकि इस्लाम में ही शराब को हराम बताया गया है। ना हमारे प्यारे नबी ने कभी शराब पी थी, और ना ही इस्लाम में कोई जो सच्चा मुस्लिम होता है वो शराब को कभी हाथ लगाता है। शराब और नशे से कोई भी चीज हो, कोई भी सच्चा मुसलमान नशे से रिलेटेड किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। और दूसरा कमेंट है कि कुरान में नॉन मुस्लिम को मारने की बात क्यों कही गई है। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा कि कहीं पर भी कुरान में नॉन मुस्लिम को मारने की बात कही हो। कहाँ से इन्होंने पढ़ा है कि कुरान में ऐसी चीज लिखी हुई हो। ये जितने भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं या फिर ऐसी जानकारी देते हैं, वो सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए करते हैं। क्योंकि जो आयत है जिसमें काफिरों को मारने की बात नहीं की गई, बल्कि उसमें सिर्फ मूर्ति पूजा के बारे में बताया गया है। मैं आपको वो पढ़कर सुना देती हूँ। और जब हराम महीने बीत जाए तो मुश्किलों को जहाँ पाको कत्ल करो, और उन्हें बंदी बना लो और उन्हें घेर लो, और हर घात की जगह पर उनकी घात में बैठो। फिर अगर वे तौबा कर ले तो नमाज कायम करो और ज़कात दे और उन्हें छोड़ दो, क्योंकि बेशक अल्लाह माफ करने वाला है और बड़ा ही रहम करने वाला है। ये आयत पारा नंबर 9 और आयत नंबर 5, जिसमें इस बात का सबूत दिया गया है कि इस्लाम में गैर मुस्लिम जितने भी नॉन मुस्लिम हैं उनको मारने की बात नहीं की गई। जब तक जितने भी गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, वो जब तक कोई सामने से वार ना करे तब तक हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे। बट अगर सामने वाला ही हम पर वार करेगा तो कोई भी बर्दाश्त कैसे कर लेगा। तब ये चीज लिखी हुई है कि उनको पकड़ो, मारो और सीधा गर्दन पे वार करो। क्योंकि आप चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी ये चीज कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि कोई सामने से वार कर रहा है और तुम सहते रहो। एक लिमिट होती है सहने की भी। मुसलमान इस्लाम सिर्फ ये चीज सिखाता है कि कभी भी सामने से वार नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर तुम पर कोई वार कर रहा है तो उसको छोड़ो नहीं। तो इस भाई ने जो कमेंट किया है
कि कुरान में काफिरों को, नॉन मुस्लिम को मारने की बात कही गई है, तो ये सरासर झूठ है। कुरान में काफिरों को मारने की बात नहीं कही गई है। कुरान में सिर्फ मूर्ति पूजा का विरोध करने की चीज कहा गया है। जितने भी काफिर होते हैं वो जैसे कि मूर्ति पूजा करते हैं या फिर मुस्लिम होते हुए भी एक खुदा पर ईमान नहीं रखते हैं, उनको काफिर बताया गया है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं जो मुस्लिम होते हुए भी दूसरे धर्मों में भी विश्वास रखते हैं, दूसरे के मंदिरों में भी जाते हैं, बल्कि एक सच्चा मुस्लिम कभी भी हिंदू मंदिर में भी कदम नहीं रखता है। बेशक जितने भी नॉन मुस्लिम होते हैं वो हमारी मस्जिद में आ सकते हैं, पर एक सच्चा मुसलमान कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाता है। क्योंकि अगर एक सच्चा मुसलमान ऐसा करता है कि एक मुस्लिम होते हुए भी दूसरे धर्मों को भी माने, तो वो काफिरों में ही शामिल हो जाता है। एक बहन ने निकाह को लेकर कमेंट किया है, बताती हूँ मैं आपको पढ़ के। अच्छा, तुम इतना ज्ञान दे रही हो, तुमने निकाह का मतलब भी पता है? निकाह का इस्लामिक मीनिंग फक सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोई शादी नहीं होता। और मेहर क्यों दी जाती है, जाके खुद इस पर रिसर्च कर लेना। मुझे ये नहीं समझ में आती, जैसे कि निकाह का मतलब इन्होंने पूछा है। अब हिंदू रिलेशन में भी तो शादियां होती है, निकाह भी एक शादी की तरह ही होता है, जिसमें दो लोगों को एक साथ रहने का अधिकार मिल जाता है, एक दूसरे को समझने का अधिकार मिलता है। वो पूरी जिंदगी जैसे शादी करके रहते हैं वैसे ही इस्लाम में निकाह किया जाता है। इस्लाम में 7 फेरे नहीं लिए जाते, इस्लाम में मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता, ना ही गले में मंगलसूत्र बांधा जाता है। और दूसरी बात, निकाह में मेहर क्यों दी जाती है? निकाह में मेहर का मतलब सिर्फ इतना ही होता है जैसे कि एक हस्बैंड अपनी बीवी को कोई गिफ्ट देता है, ऐसे ही इस्लाम में जो मेहर है वो लड़की का पिता या फिर लड़की खुद तय करती है कि जैसे हस्बैंड अगर उसी टाइम उस मेहर को देना चाहे, वो इतनी हैसियत रखता हो कि वो उसी टाइम दे दे और ये उसका हक होता है। और अगर किसी वजह से हैसियत ना हो हस्बैंड की इतनी मेहर देने की, बीवी ने कुछ ज्यादा ही मेहर रख ली हो, तो उसका मतलब ये भी होता है कि जब भी दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो जाए या वो एक साथ ना रहना चाहे, तब उसका मतलब होता है कि निकाह के टाइम जितनी मेहर बांधी गई थी पति उतनी मेहर नहीं दे सकता, तो वो तब तक उससे तलाक नहीं ले सकता है जब तक वो मेहर ना अदा कर दे। और जो इन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की है, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों में एक नॉर्मल चीज है, बस इस्लाम में जिना करने की बहुत बड़ी सजा बताई गई है। और जबकि मैंने दूसरे रिलीजन में देखा है, हिंदू रिलीजन में भी काफी ऐसी बातें देखी हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स को लेकर, जिसमें जिसमें काफी ऐसे नॉन मुस्लिम हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, बिना शादी करके भी एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स। बल्कि इस्लाम में ये सारी चीजें बिल्कुल ही हराम है, और जो एक सच्चा मुसलमान होगा वो कभी भी इस तरफ नहीं जाता है। इस्लाम में निकाह का मतलब केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं है, और न ही मेहर को गलत बताया गया है। मेहर एक पावर है, एक बीवी का अधिकार है, और एक पति का उसको दिया गया उपहार है, एक गिफ्ट होता है। और निकाह के बारे में जितना मैंने जाना है, निकाह सिर्फ ये नहीं होता है कि दो लोगों ने आपस में बात कर ली और वो एक साथ रह रहे हैं। निकाह का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है, निकाह के लिए दो परिवारों का मिलन होता है, दो फैमिलीज एक साथ जुड़ती हैं। ये सिर्फ एक गंदी सोच होती है जो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करती है। जब तक आपको निकाह के बारे में, इस्लाम के बारे में अच्छी सी नॉलेज ना हो, तब तक उस पर कमेंट ना करे तो ही बेहतर होगा। दूसरे भाई का कमेंट है कि आप मस्जिद जाती हो, तो ये बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि फर्स्ट तो मेरे यहाँ पर आसपास कोई भी मस्जिद नहीं है, और दूसरा इस्लाम में मस्जिद में जाना या किसी भी जार होते हैं उन पर जो भी लड़कियां या फिर लेडीज होती है उनका जाना जायज नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि जितने भी फरिश्ते होते हैं वो अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी पराई औरत को बिना पर्दे के नहीं देखना पसंद करते, इसीलिए इस्लाम में औरतों को पर्दे में रहना फर्ज बताया गया है। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लेडीज मस्जिद में भी जाती हैं और मजारों पे भी जाती है, वो मस्जिदें अलग होती हैं जहाँ पर सिर्फ लेडीज ही होती हैं। और दूसरा ही उसी भाई ने कमेंट किया है कि 36 करोड़ नहीं, 36 कोटि 36 प्रकार। जैसे कि मैंने एक व्लॉग में बताया था अपने कि हिंदू रिलीजन में 36 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो इसमें इस भाई ने बोला है कि 36 करोड़ नहीं है, 36 कोटि है, 36 प्रकार है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि है तो 36 करोड़ 36 कोटि 36 प्रकार ही,
एक तो नहीं है ना। यही चीज तो देखने वाली होती है कि किसी भी अदर रिलीजन में इतने सारे भगवानों को माना जाता है। अगर तुम्हें किसी पर विश्वास रखना है, किसी पर बिलीव करना है, तो तुम एक को मानो ना। खुदा एक होता है, क्रिएटर एक होता है। जैसे कि इस्लाम में अल्लाह एक है, खुदा एक है। बट जितने भी पैगंबर बताए गए हैं 1,24,000, वो सिर्फ अल्लाह के नबी हैं। उन्होंने सिर्फ अल्लाह का पैगाम इस दुनिया में लाया है। उसी तरह क्रिएटर सिर्फ एक होता है, चाहे वो हिंदू रिलीजन हो चाहे वो इस्लाम हो, क्रिएटर सिर्फ एक है। इसको आप तभी जान पाओगे जब इसके बारे में पढ़ोगे। अब मैं दूसरे भाई का कमेंट पढ़ लेती हूँ। उसने मुझसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि आपने हिंदू धर्म की कितनी किताबें पढ़ी हैं। तो मैं बता देती हूँ कि हिंदू धर्म में जैसे कि गीता होती है, शिव पुराण होती है और वेद भी होते हैं। इन सब में मैंने यही चीज पढ़ी है कि किसी भी किताब में ये चीज नहीं लिखी गई कि तुम मूर्तियों की पूजा करो। साफ साफ मूर्ति पूजा को खंडित बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन, आप हिंदू धर्म के बारे में क्या जानती हो। हिंदू धर्म के बारे में मैं क्या नहीं जानती हूँ। मैं 23 साल तक हिंदू धर्म में ही रही हूँ, अब जाके मैंने इस्लाम को अपनाया है। जैसे कि मैं 2023 से इस्लाम को फॉलो कर रही हूँ, तो उससे पहले तो मैं हिंदू धर्म में ही थी ना। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही मैं भी मूर्तियों की पूजा किया करती, तो दिनों के अकॉर्डिंग उनकी पूजा करते थे, उनके लिए फास्ट रखते थे। और हिंदू रिलीजन में सबसे बड़ी बात यही चीज है कि हिंदू रिलीजन में मूर्तियों की पूजा की जाती है और उन मूर्तियों को इंसान ने ही बनाया होता है, जबकि किसी इंसान ने भगवान को नहीं देखा, पर वो अपनी कला के अनुसार मूर्ति को भगवान का रूप दे देते हैं और फिर उन्हीं की पूजा करते हैं। और जब वो मूर्तियां टूट जाए या पुरानी हो जाए तो उन्हीं को कचरे में उठाकर फेंक देते हैं। दूसरा कमेंट है, आपने मुस्लिम बनने का फैसला क्यों किया। मैंने मुस्लिम बनने का फैसला क्यों किया, मैंने आपको इस्लाम से रिलेटेड और हिंदू रिलीजन से रिलेटेड इतनी सारी बातें डिबेट की हैं। अब इन सारी बातों में आपको सच्चाई किस धर्म में नजर आती है, इतना तो अंदाजा आपको खुद भी लगाना चाहिए ना। इस्लाम में कोई अच्छाई है, कोई सच्चाई है, तभी मैं उस धर्म की तरफ गई हूँ कि इस्लाम में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती है, सिर्फ एक खुदा पर ईमान रखना होता है। और यही सबसे बड़ी बात है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे इस चीज पर बल्कि बहुत प्राउड फील होता है। जितने भी कमेंट्स का मैंने इसमें जवाब दिया है, आप सब उनको ध्यान से सोचना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तभी आपको सच्चाई का पता चल सकेगा। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।